अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कससुल अंबिया सीरीज़ की पिछली वीडियो में मैंने आपको हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बताया था। आज मैं आपको हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बारे में बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। उस कौम के लोग लंबे कद और चौड़े जिस्म वाले थे। उनमें का सबसे छोटा आदमी 60 गज का और सबसे लंबा आदमी 100 गज का था। बुत परस्ती का चलन बहुत जोरों पर था। खुदा को बुला बैठे थे। पत्थर काट कर पहाड़ों में खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाते थे, लेकिन पत्थर के काम में इतने मुब्तला हो गए या माहिर हो गए थे कि अपने आप को भी पत्थर दिल बना बैठे थे। फिर भी उनमें एक गिरोह भले लोगों का भी था जो अल्लाह पर ईमान रख लाया था, लेकिन जालिमों के डर से अपना ईमान छुपाए बैठा था। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की आवाज़ व नसीहत खुलकर होने लगी तो ये भले लोग हज़रत हूद का पूरा साथ देने लगे। हज़रत हूद का पैगाम जैसे जैसे फैलता गया, काफिरों की मुखालफत भी तेज़ हो गई। इन भले लोगों ने इनकी इत्तला हज़रत हूद को भी दे दी। हज़रत हूद ने अल्लाह के हुजूर इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ की। चुनाचे बरसात नहीं हुई, बाग और खेती सब सूख गए। ये अकाल 7 वर्ष तक चलता रहा। लोगों का बुरा हाल हो गया, भूखे प्यासे मरने लगे। मौका मुनासिब समझकर हज़रत हूद ने उन्हें समझाना शुरू किया और फरमाया कि ईमान लाओ, अपने आप को दुनिया की इन परेशानियों से बचाओ। ये सब परेशानियां तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम पर आई हैं। लेकिन काफिरों ने हज़रत हूद की नसीहतों पर कान न धरा और अपने कुफ्र पर डटे रहे। यही कहते रहे, हम तेरे कहने से बुतों को ना छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के दीन से मुंह ना मोड़ेंगे। उस जमाने का कायदा था, जिसे किसी बड़ी मुश्किल का सामना होता तो वह मक्का में काबे में जाकर दुआ करता था, जो कबूल हो जाती थी। उन दिनों आद कौम के अलावा अमालका की कौम मक्का में रहती थी, जो अपने आप को मक्का का सरदार कहती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों के शिकार हुए तो उनके 70 सरदार वहां जाने के लिए तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करेंगे। ये लोग जब लंबा सफर तय करके मक्का पहुंचे तो माबिया बिन वक्र के घर में उतरे। उन उसने इन सबको खाने और शराब की ऐसी जोरदार दावत की और नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि ये अपने आप का आने का मकसद ही भूल गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी कौम की याद आई और अपने आप पूरा रात दिन अपने आप पर लानत भेजते रहे। सब के सब दुआ में लग गए और कुर्बानियां चढ़ानी शुरू की, लेकिन फिर भी कोई नतीजा न निकला। इन सरदारों ने मुर्शद बिन मदान छिपा हुआ मुसलमान था। हजरत हूद पर उसका पूरा ईमान था। उसने खुलकर कह दिया कि जब तक तुम सब हजरत की बातों को नहीं मानोगे, अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकोगे। इन लोगों ने उसका भी बाइकाट कर दिया और अपने तौर पर दुआ करते रहे। इतने में 3 बादल के टुकड़े दिखाई दिए, सफ़ेद, काला और लाल। उन बादलों में से आवाज़ आई कि इसमें से कोई एक टुकड़ा इख्तियार कर लो, इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतज़ार करो। इन लोगों ने काला बादल पानी के बादल का रूप समझकर अपना लिया। आवाज़ आई कि तुम्हें जब अब काली राख बाकी न छोड़ेगी, बाकी अब आद कौम धूल धूल उड़ जाएगी। अल्लाह के हुक्म के से वह काला बादल आद की कौम की तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में ये विचार अभी आ ही ना सका, ये अजाब का बादल है। हजरत हूद के ये इनकारी हजरत हूद का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे, बहुत सच्चा बनता है ये तो ये ले अल्लाह का अजाब, हम तेरी बात कहाँ मान रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वो मजाक समझ रहे हैं वह हकीकत बनकर सामने आ गई है। जब हजरत हूद ने देखा कि अजाब आ गया तो अल्लाह के हुक्म से अपने 4000 ईमान वालों के साथ लिया और बाहर निकलकर उनसे कहा कि ये दायरा जो मैंने उंगली से तुम्हारे चारों तरफ खींच दिया है और तुम्हें खुदा के ही के हुक्म से उसमें बिठा रहा हूँ, ताकि तुम इस अजाब से बचे रहो। देखते देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। कौम के लोग घबरा गए। तूफान इतना जबरदस्त था कि इंसान तक हवा में उड़ उड़कर दूर जाकर गिरते थे, हड्डियां चूर चूर हो जाती। लोग घबराकर घरों की तरफ भागे ताकि सर छिपा सकें और तूफान की तेजी से अपने आप को बचा सकें। जब मकान और घर गिरने ढहने लगे तो दब दब कर लोग मरने लगे। 7 दिन और रात आंधी तूफान का यह सिलसिला चलता रहा। तबाही व बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और ये आद कौम अल्लाह के अजाब का शिकार होकर रह गई। हाँ, हजरत हूद और उनके साथी इससे बचे रहे। जब अजाब का सिलसिला ख़त्म हुआ तो हूद और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने को मकान बना लिए और फिर उसमें रहने खाने लगे। हजरत हूद 464 साल के हुए तो इनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
शादात का हाल। तारीख लिखने वालों ने शादात का जिक्र हज़रत हूद के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक भी आद कौम से ही था ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। आद कौम में शादात और शदीद दो भाई थे जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। शाम सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे, खराब अकीदा रखते थे, लेकिन इसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उनकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में से एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से ज़मीन का किता खरीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। फिर मैंने उस ज़मीन में से एक ख़जाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ ज़मीन खरीदी है, ख़जाना नहीं। लेकिन ये लेता नहीं। दूसरे ने कहा मैंने तो ज़मीन बेच दी। जब ज़मीन बेच दी और इसमें सब कुछ इसे दे दिया तो इसका सब कुछ इसका है, इसलिए ख़जाना भी इसी का है। मैं उसे क्यों लूं? लेकिन इसकी समझ में ये छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था ये अजीब व गरीब मुकदमा। अदालत ने पूछा, ये बता तुम्हारे दोनों के आपस में कोई औलाद है? एक ने कहा एक लड़की है, दूसरे ने कहा एक लड़का है। अदालत ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को आपस में ब्याह दो और ये खजाना दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वह इंसाफ पसंद राजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसे भी ईमान लाने की बात कही, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादा के धर्म शिर्क पर ही मरा। शदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फ़ायदा क्या है? हजरत हूद ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अजर के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शादाद बोला, यह सब कुछ नहीं है, मैं तो खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा। फिर शादाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे मुल्क से सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, मुश्क, अंबर और मरवारीद के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली गई, माहिर कारीगर जमा किए गए और एक मजबूत इमारत की नींव डाल दी गई। एक गरीब की उम्मीद से कहीं बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज़्यादा बुलंदी वाली दीवारें तैयार होने लगीं। वह इंतहा खूबसूरत और साफ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि ऐसी इमारत की आज तक ऐसी इमारत कहीं कभी तैयार ना हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंटें चुनी गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। स्नूत उसके बिल्लौरी थे और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उनके पेड़ों में मुश्क और अंबर भरवा दिए गए। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी ज़मीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क व अंबर से भिजवाया था। 12,000 कंगूरे उसके महल के चारों तरफ बनवाए गए थे। कंगूरों को सुर्ख सोने से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां लाकर ठहराई गई थीं। ये मनमोहक बाग 500 वर्ष में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवारात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शादाद को इसकी खबर दी गई। शादाद एक भारी फौज लेकर चला कि वह उस जन्नत को देखे और वहां कयाम करे। अभी वह एक फलांग ही चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन सफर शुरू होगा। इसी बीच उसे एक हिरन नजर आया। उसके पांव सोने के थे, सींग सोने के थे और आंखें याकूत की थी। शादाद उसे देखकर हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने से तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शादात कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मलकुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शादात ने गिड़गिड़ाकर उससे अर्ज किया कि मुझे एक नज़र उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसके तुरंत बाद मेरी जान निकाल लेना। बताया, यह तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ। ये कहकर उसने उसकी जान निकाल ली और जिस्म बेजान होकर रह गया। तमन्ना दिल में धरी रह गई। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इजराइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज करता है, बता क्या तूने किसी पर रहम भी किया है या उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी आई है? बोला, तो खुदाबंद मैं तो सब पर दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा दया की? तब इजराइल ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था। मौजों से गिरकर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए। हाँ, सिर्फ एक औरत बचा ली गई, उसके पेट में बच्चा था। औरत ने एक जजीरे में पहुंचा दिया। वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आका हुक्म हुआ कि उस औरत की जान भी निकाल लो, लड़के को वहां उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल गए कि इस लड़के का क्या होगा, यह तो तड़प कर मर जाएगा, इसे दरिंदे खा लेंगे जाएंगे। खुदाबंद, यही सोच के मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अब आई जब शादात की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया।
कि इस बेचारे ने कई सौ साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे इसे एक भी नज़र ना देख सका और उसकी हसरतों दिल की दिल में रह गए। अल्लाह ने फरमाया कि ये शायद वही लड़का जिस पर तूने दया की थी। मैंने उसकी माँ के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों को के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बहाई। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि इसकी हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बता, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उस पर तो गजब नाजिल होना ही था। नाउजुबिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगली वीडियो में मैं आपको हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी बताऊँगा।